ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। पिछले क्लास में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। जैसे हमने देखा कि सर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एज से रिलेटेड किस तरह पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड किस तरह पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठाया करते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे काफी कंफ्यूज रहा करते हैं। तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत रहना, मैं एक एक चीज आपको क्रिस्टल की तरह क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमें बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होगा कि सर अगर कोई बॉडी है, कोई कार है, कोई ट्रेन है, कुछ भी है, ठीक है ना, अगर सर वो यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है तो क्या क्या हो रहा होगा सर। एक तो सर यहां से यहां तक वो ट्रेवल कर रहा होगा तो उसका डिस्टेंस चेंज किया होगा। सर जब डिस्टेंस चेंज किया होगा तो आप देखोगे कि सर यहां से यहां तक जब हम लोग जा रहे थे कुछ टाइम भी लगा होगा। ठीक है, और क्या हुआ होगा सर, कुछ स्पीड भी होगा सर। कभी हमने स्लोली इसको मूव किया, कभी फास्टली मूव किया, तो डिफरेंट केस में स्पीड रहे होंगे। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन रहेगा कि तीन वेरिएबल है हमारे पास, एक क्या हमारा स्पीड है, एक डिस्टेंस और एक टाइम है। और हमारे जो क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे हो सकता है दो वेरिएबल आपको दे दिया जाए और एक का पूछ लिया जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, या दो वेरिएबल ना दे, एक ही वेरिएबल दे और दो वेरिएबल के बारे में पूछ दे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, हम लोग समझते हैं करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा है स्पीड से रिलेटेड। ठीक है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा कि सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसको देख के और एक दो फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है कि सर जिस दिन आप इसको इधर लेके चले जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे s इंटू टी दिखेगा और यहाँ पे कौन चमकेगा सर, डी चमकेगा। तो ऐसा भी कुछ एक फॉर्मूला बोल सकते हो। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आपको ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं, आप उससे रिलेट करके बना सकते हो। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा सर, स्पीड इनटू टाइम हो रहा होगा। या सर हमने स्पीड के टर्म में फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस के टर्म में देखा, टाइम के टर्म में भी हो रहा होगा। तो आप इसको इधर बुला लो और इसको यहां भेज दो, तो टी आपका यहां आ गया और डी अपॉन क्या हो गया आपका एस हो गया। ये भी एक फॉर्मूला बता सकते हो आप। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपके माइंड में होना चाहिए। बोला जाए तो ये एक ही फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सर आगे क्या होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना साइड में कहीं पे। अब क्या है सर, क्वेश्चंस क्या हमारा, देखो हमने पहले ही बताया कि सर वर्ड प्रॉब्लम के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको लाइन बाय लाइन और स्मूथली हम लोग पढ़ा करते हैं। और जब तक हम लोग क्वेश्चंस के बारे में पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब तक हम लोग क्वेश्चंस को बनाते नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, प्लेस ए एंड बी, मतलब दो प्लेस है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है सर, आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक आपका हाईवे समझो, एक आपका मान लो ये वाला क्या है सर, ये वाला मेरा हाईवे है और ये वाला एक दूसरे के, एक प्लेस ए है एक प्लेस बी है और दोनों के बीच में दूरी कितना है सर, 100 किलोमीटर है। अब देखते हैं आगे क्या कहानी है सर। ये मान लो हाईवे था आपका, समझ में आ रहा है ना, इस पे आपका गाड़ी चल रहा होगा। अब क्या बोला, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब एक जो कार था वो कहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया। अब ए कहां है सर, ए तो सर यहां पे है, यही ना, तो आप कार बना दो प्यारा सा। ठीक है, कार टाइप का दिख नहीं रहा होगा लेकिन मान लो कि सर ये कार था। ठीक है, अब क्या बोला है सर, क्या बोला, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, मतलब दूसरा जो कार है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, वो हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं क्या है सर आगे। अब क्या बोला है, एट द सेम टाइम, कोई एक टाइम रहा होगा, मान लो 5 o'clock 6 o'clock में वो स्टार्ट किया होगा चलने के लिए। अब उसके बारे में क्या बोल रहा है, यहां तक तो आपको क्लियर है ना। ठीक है ना, यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर है कि सर एक दो प्लेस है, एक ए है एक बी है, एक हाईवे है, एक कार यहां है सर, एक कार यहां है। यहां तक समझ में आया। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मतलब अगर आपका कार सेम डायरेक्शन में चल रहा है, डिफरेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड क्या है हमको पता नहीं, अलग अलग रहा होगा। ठीक है ना, कोई फास्ट चल रहा होगा, कोई स्लो चल रहा होगा। तो एक कार सेम डायरेक्शन मतलब क्या सर, ये भी कार इधर चल रहा है और ये भी कार क्या चल रहा है, इधर चल रहा है।
बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, दे मीट इन 5 आवर, मतलब ये जब एक साथ चल रहा था ना तो ये कब मीट किया, मतलब 5 आवर के बाद में कहीं मीट किया होगा। मान लो 5 आवर के बाद टाइम इतना लगा, ठीक है ना, टाइम कितना लगा, 5 आवर लगा, और ये सर मान लो पी पे मीट कर गया होगा, मान लो मीट कर गया सर। अब ऑब्वियसली सर इसका स्पीड कम रहा होगा, इसका ज्यादा रहा होगा, क्योंकि इसको तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, इसको ज्यादा करना पड़ा होगा, तो इसका स्पीड ज्यादा रहा होगा। ये सब बात की बात है, वो सब बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या बोला है, चलो यहां तक समझ में आया, 5 आवर में मीट कर गया, पहला कंडीशन हमारा खत्म। दूसरा क्या बोला, इफ दे ट्रेवल्स ईच अदर, ठीक है ना, दे मीट इन 1 आवर, मतलब क्या बोला, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, मतलब अगर दोनों कार एक तरफ ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये पॉइंट ए है सर, ये पॉइंट बी है। आज क्या हो रहा है हमारा, आज ये हो रहा है कि सर जो हमारा कार है ना वो ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के तरफ। तो एक दूसरे के तरफ क्या होगा सर, आज उधर दोनों चल रहा था, आज क्या चल रहा है, दोनों इधर चल रहा है, यही हो रहा होगा, ठीक है। तो आज भी ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, समझना। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे मीट इन 1 आवर, आज कितने मीट कर रहा, मान लो ये कोई पॉइंट मान लो कि सर यहाँ पे मीट कर रहा, ऑब्वियसली बीच में कहीं मीट कर रहा होगा, क्यू पॉइंट मान लो जहाँ पे टाइम कितना लगा सर, 1 आवर लगा होगा, ठीक है। चलिए इसके बीच में भी डिस्टेंस कितना रहा होगा सर, 100 ही रहा होगा ऑब्वियसली सर, ये तो हाईवे का डिस्टेंस तो हमें दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला है, 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, मतलब ये दोनों जो कार था ना उसका स्पीड क्या था, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इस सब टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह बनाते हैं पहले ये समझो, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग बहुत सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस को हम लोग, पहला चीज हम लोग ध्यान में देते हैं कि सर हमें निकालना क्या है, तो जिसे हमें निकालना रहता है उसको हम लोग कुछ मान लिया करते हैं, एक्स और वाई कुछ मान लिया करते हैं, जो आपको मानना है, ठीक है ना। सेकेंड चीज क्या है सर, इस पूरे सिचुएशन के दौरान कौन ऐसा चीज है जो कांस्टेंट रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एक ही चीज है जो कांस्टेंट है, वो क्या है सर, इसका जो टाइम, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, ए और बी के बीच में, वो डिस्टेंस हमेशा सर कांस्टेंट रहा है। जब सर वो टुवर्ड इधर जा रहा हो तब सर दोनों के बीच में 100 था, और जब एक दूसरे के तरफ आ रहा था तो भी क्या था, 100 रहा था। बात समझ में आया। तो सर इसका जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना तो रिलेट करते हैं। रिलेट किस तरह करते हैं, अगर हम आपसे बोले क्या जो डिस्टेंस ऑफ एपी था, ठीक है ना, माने एपी के बीच का जो डिस्टेंस था उसको अगर यहां से डिस्टेंस से माइनस करोगे, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ बीपी अगर माइनस करोगे तो क्या आपको 100 मिलेगा क्या, सोचो तो। अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एपी है, यहां से स्टैंड का क्या है, बीपी है। तो सर अगर हम इस टोटल में से इसको हटा दिए तो क्या हमें ये 100 मिल रहा हो क्या, वही तो हमने रिलेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे देखते हैं, अगर सर ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा, कुछ रहा होगा, ये कुछ रहा होगा, दोनों का सम 100 रहा होगा क्या, मतलब बोल सकते हो कि सर डिस्टेंस ऑफ ए क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू बी इक्वल टू सर 100 रहा होगा क्या। बस ये रिलेशन आपको मिल गया ना, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कैसे बन गया सर, अब हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस ऑफ एपी क्या होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये वाला इधर मल्टीप्लाइड हो गया तो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप क्या बोलोगे सर, स्पीड इनटू टाइम होता है सर, ठीक है ना। अब सर हमें टाइम तो पता है कब मिल रहा है, लेकिन क्या हमें उसका स्पीड पता है क्या, नहीं, वही तो हमें निकालना है। तो उसको लेट कर लेंगे, तो लेट क्या बोल देंगे कि लेट स्पीड ऑफ है कि लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब जब कार हमारा ए से स्टार्ट हुआ था तो स्पीड हमारा कितना था, एक्स किलोमीटर आवर था, और जो वाई बी से स्टार्ट हुआ था उसकी स्पीड कितना, y किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या आप बोल सकते हो कि सर ये वाला जो AP है वो कहां से स्टार्ट किया था, A से स्टार्ट किया था, तो इसका जो स्पीड हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, x हो रहा होगा। टाइम कितना लगा सर, यहां से वहां जाने में क्या बोलोगे सर, 5 आवर लगा, यही बोलोगे ना। अगर आपसे पूछे कि BP क्या हो रहा होगा सर, तो यहां से जो कार स्टार्ट हो रहा था उसका क्या था, यहां से था x किलोमीटर पर आवर, यहां क्या था सर, यहां y किलोमीटर पर आवर रहा था। तो आप क्या बोलोगे, समझना इसको, क्या बोलोगे सर, DBP जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, y इंटू 5 रहा होगा, यही बोलोगे ना। तो क्या लिखा हुआ, DAP DBP, मतलब इस दोनों को माइनस करोगे तो इसका वैल्यू कितना है ना, यही ना बोलोगे 5x माइनस क्या बोलोगे सर 5y इक्वल टू क्या दिख रहा है सर, हमें 100 दिख रहा है। 5 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिखेगा, 20 दिखेगा। 5 यहाँ आ गया डिवाइड में और इसको काट दिया तो कितना बचा आपका, 20 बचा। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। समझ में आई बात, एक रिलेशन क्या आपका आ गया।
तो हमने ये रिलेशन किस तरह निकाला, हमने यहाँ पे देखा, समझा कि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस था ना वो हमेशा कांस्टेंट था, और हमें रिलेशन निकालने के लिए कोई भी एक चीज़ देखना पड़ता। अगर हमें टाइम बोलता कि सर ये कुछ टाइम लिया, ये कुछ टाइम लिया और टोटल इतना टाइम लिया, तो हम टाइम के टर्म में रिलेशन निकाल रहे होते, ठीक है ना। अगर सर स्पीड बोलता कि ये स्पीड, तो स्पीड के टर्म में निकाल रहे होते। आज हमें डिस्टेंस के टर्म में बोल रखा है, तो डिस्टेंस के टर्म में हमने निकाला है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो डी ए क्यू क्या होगा सर, क्या बोलोगे, डी ए क्यू, आप क्या बोलोगे सर, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम। एकदम कंफ्यूज मत करना, फॉर्मूला कहीं साइड में लिख लेना। स्पीड क्या था सर, जब ए से स्टार्ट हुआ था x था, और टाइम कितना लगा सर, 1 लगा था, ठीक है ना। जब सर बी क्यू हुआ होगा, बी से क्यू गया होगा, तो y था सर और 1 लगा था। मतलब आज आप नहीं बोलोगे कि सर x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, इसको आप 2 नाम दे दो, ठीक है ना। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि सर किस तरह हम लोग सॉल्व किया करते हैं, हमने अभी तक यही सब तो देखा है। तो क्या करें सर, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 100। इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 2x, यहाँ पे क्या मिलेगा 160, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी 120, और x इक्वल टू क्या आएगा 60, और जिस दिन x इक्वल टू 60 आया, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, क्या बोलोगे कि सर जो स्पीड जो कार था वो का जब ए से स्टार्ट हो रहा था उसका स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से स्टार्ट हो रहा था उसको क्या हो रहा था सर, एंड स्टार्ट फ्रॉम बी, क्या बोलोगे कि सर बी से जो स्टार्ट हो रहा था वो 40 किलोमीटर पर आवर था। देखो है ना, इसका ज़्यादा है ना, जो ए से स्टार्ट हुआ तो उसका स्पीड ज़्यादा दिख रहा है ना, 60 दिख रहा है, इसका कम दिख रहा है, तभी तो जाके वहाँ पे मिल पाएगा एक दूसरे का। मान लो इसका 60 होता तो ये क्या था, हमेशा आगे रहता उससे। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को बनाते हैं, जब हमारा क्वेश्चंस क्या दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन फिर से क्या बोला था, प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मतलब एक हाईवे है जहाँ पे एक प्लेस ए है एक बी है, दो कार है, दोनों स्टार्ट हो रहा है सेम टाइम में। एक बार क्या हो रहा है सर, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा था और एक समय में जाके मिल रहा था। तो आपको बोला कि आप बताओ कि स्पीड क्या था दोनों कार का। एक बार क्या बोला सर, दोनों टुवार्ड डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के, मतलब ये इधर जा रहा तो ये इधर जा रहा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहा था, तो किसी पॉइंट पे मिल रहा था। तब आपसे पूछा उसका क्या है, तो हमने क्या माना, उसको x और y मान लिया, और दोनों के केस में हमने डिस्टेंस को रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा बोला है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। मतलब रूही नाम की एक लड़की है, वो अपना घर जाना चाहती है और वो कुछ डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रही है, ट्रेन से, और कुछ डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रही है, बस से। अब उसके आगे क्या कहानी है, अब हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, सी टेक्स 4 आवर, मतलब वो कितना समय ली, 4 घंटा ली, ठीक है ना, 4 आवर ली। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 60 किलोमीटर, तो बताओ तो बस से कितना की होगी। तो आप बता सकते हो सर टोटल 300 था, 60 तो ट्रेवल कर गई, और कितना बचा सर, 240 बचा। मतलब द रिमेनिंग बाई बस, मतलब जो बाकी जो बचा उसको कितने ट्रेवल की, वो बस से। मतलब कितना ट्रेवल की होगी बस से, आप क्या बोलोगे सर, 240 किलोमीटर ट्रेवल की होगी। समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे हमारा बोल रहा है कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, मतलब एक बार एक दिन वो गई होगी 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल की, ट्रेन से, फिर बस से कितना की, 240। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन ये हुआ कि इफ ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, मतलब आज वो ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रही है, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो बस से कितना कर रही होगी, 200 किलोमीटर, ठीक है। तो बस से कितना कर रही होगी सर, 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रही होगी। देन टेक्स
10 मिनट्स लॉन्गर। मतलब क्या सर, जब वो बस से और ये ट्रेन से इतना डिस्टेंस ट्रेवल की तो 10 मिनट्स क्या ली, वो ज़्यादा ली। पहले कितना ले रही थी सर, 4 आवर ले रही थी, अब 4 आवर 10 मिनट ले रही होगी, यही तो हो रहा होगा सर। और क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। मतलब आज हमें क्या निकालना है, क्या बोलोगे कि सर उसका स्पीड निकालना है कि ट्रेन और बस का स्पीड क्या था। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने डिस्टेंस को इक्वेट किया था, आज हम किसे इक्वेट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट हम लोग क्या मानेंगे कि हमें निकालना क्या है सर, उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट स्पीड और आवर। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर। अब दो बात हो रहा है सर, एक दिन वो क्या हुआ सर, एक दिन हमने क्या देखा, केस 1 मान लेते हैं कि जो फर्स्ट दिन वो ट्रेवल की थी वो कितना ट्रेवल की थी, मतलब क्या बोलोगे 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। मतलब डिस्टेंस क्या बोलोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन कितना है सर, 60 किलोमीटर है सर। ठीक है, तो सर बस क्या हो रहा होगा सर, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 300 माइनस 60 बोले तो कितना सर, क्या बोलोगे 240 किलोमीटर ट्रेवल कर रही होगी सर बस से। देखो आज हमें डिस्टेंस पता है, मतलब ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और बस से कितना कर रहा है, और सर हमने मान के रखा है कि सर इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन का स्पीड था वो क्या था सर, x था, इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में बस का जो स्पीड था वो क्या था, y था। मतलब आज आपको दिख रहा होगा कि सर हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है सर, स्पीड तो हमें निकालना है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी और स्पीड भी पता है, तो क्या किया जाए सर। तो यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि सर टाइम क्या लग रहा होगा, सर ये कुछ टाइम लिया होगा जब ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होंगे, बस से ट्रेवल कर रहे होंगे। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर मान लीजिए जो बस से टाइम ट्रेवल किया होगा और जो ट्रेन से टाइम ट्रेवल किया होगा, दोनों सर कितना रहा होगा, 4 आवर रहा होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या आप। अरे बस से कुछ ट्रेवल किया होगा, ट्रेन से कुछ ट्रेवल किया होगा, और दोनों का सम ऑफ टाइम कितना हो रहा होगा सर, 4 आवर हो रहा होगा, क्योंकि ये तो 4 आवर लिया हुआ है। तो आज अगर हम टाइम को रिलेट कर देते तो क्या हमारा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग T1 ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग अगर T2 ले लेते हैं, तो T1 प्लस T2 हम लोग नहीं बोल सकते 4 आवर। अब सर T क्या होगा, तो हमें रिलेशन पता है कि सर S इक्वल टू D अपॉन T होता है, तो T इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन S होगा, यही होगा। तो आज हम लोग लिख सकते हैं क्या, D अपॉन एस टी को, तो T1 को आप बोल सकते हो क्या सर, T1 इक्वल टू क्या होगा, D कितना है सर, ट्रेन वाले केस में 60 है सर, S कितना है, मतलब स्पीड कितना है सर, x है, T2 कितना है सर, आप क्या बोलोगे सर, इसके रिस्पेक्ट में 240 है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है सर, y है। तो क्या आज हम T1 की जगह इसको नहीं उतार सकते हैं क्या, आज सर इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, बात समझ में आ रही, इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते हैं क्या सर, बन गया हमारा इक्वेशन तैयार है। अब सर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, तो हमने रिड्यूसिबल मेथड जो देखा था लीनियर इक्वेशन में, उसमें क्या देखा था कि सर जब लीनियर फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है तो उसको फर्स्ट हम लोग कन्वर्ट किया करते हैं। वो कैसे करते हैं सर, कुछ इसको सपोज कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, 1 अपॉन एक्स को यू मान लेंगे, 1 अपॉन वाई को भी मान लेंगे और क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा केस 1 था। केस 2 देखते हैं कि सर केस 2 में क्या करें, सिंपल है सर, आज क्या बोल रहा है कि सर ट्रेवल बाय कितना सर, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या बोलोगे, ट्रेन कितना है सर, ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रहा था, कितना लिखा हुआ 100 किलोमीटर सर। ठीक है, तो बस से कितना हो रहा होगा सर, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस क्या बोलोगे सर, 100 मैंने 300 माइनस 100 कितना हो गया, 200 किलोमीटर, यही तो हो रहा होगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में सर क्या हो रहा होगा, हमारा x हो रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में y हो रहा होगा, और ये T1 और ये T2 दे रहा होगा। मतलब आज आप क्या बोलोगे सर, जो सम ऑफ टाइम लग रहा हो वो क्या लग रहा होगा, कितना लिखा हुआ है सर, 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब कितना टाइम लग रहा है सर, 4 आवर, यही बोलोगे ना सर, 10 मिनट्स लग रहा है, यही तो लग रहा था सर। और आज इसके अगर हम T1 को लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे, T1 क्या लिखोगे सर, D अपॉन S लिखोगे। D कितना है सर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन से, तो आप क्या बोलोगे 100। ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में कौन था सर हमारा, इसके रिस्पेक्ट में कौन था सर हमारा x था, इसके रिस्पेक्ट में कौन था सर हमारा y था। तो क्या आज आप ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या कि सर 100 अपॉन x हो रहा होगा, यहाँ पे सर कितना हो रहा होगा सर, T2 मतलब बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेकेंड केस में, तो आप क्या बोलोगे 200, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो रहा होगा सर, हमारा स्पीड हो रहा होगा। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना जब T1 लिखेंगे तो यहाँ पे
समझ में आ रही है बात। इसको हम इधर लेके चले गए, इसको यहाँ बुला लिए, तो आप क्या बोलोगे सर, y हो रहा होगा इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स। अब सर पूरे को हमको किस में बनाना पड़ेगा, आवर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना भी सपोज किया सभी क्या किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो सर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, 4 इसको आप 60 से डिवाइड करते हो तो आप क्या बोलोगे, इसी तरह हम लोग लिखा करते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया, मतलब इसको आप लोग बोल सकते हो 25/6, ठीक है। समझ में आई बात। तो आप क्या करो, आप कुछ मान लो, लेट 1/x इक्वल टू आपने मान लिया u एंड 1/y इक्वल टू आपने मान लिया v, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखोगे 1/x को अगर u बोलते हो तो क्या लिखोगे 60u, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे सर 240 v इक्वल टू क्या होगा सर, हमारा 4 हो रहा होगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे सर, ये वाला क्या हो जाएगा 100, क्या हो रहा होगा सर 100u हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, आप क्या बोलोगे 200 हमारा क्या हो रहा होगा सर v हो रहा होगा, यहाँ पे क्या है 240v, कितना हो रहा होगा v हो रहा होगा सर, इक्वल टू क्या है 25/6 है। यही तो हमारा, क्या आज आपको लीनियर इक्वेशन टाइप का फील आ रहा है क्या। इसको अगर और आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ सर हमारा क्या हो रहा है, कट रहा होगा बहुत सारा टर्म, और काट के इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 15u लिख सकते हो, 4 से अगर डिवाइड करते हो। इसको क्या लिख सकते हो सर 6t भी लिख सकते हैं सर, और यहाँ क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके हमने लिख दिया। यहाँ पे सर अगर 25 इधर से कॉमन लेंगे, इधर से भी काट रहे होंगे, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, क्या बोलोगे सर, यहाँ पे हमें दिखेगा 4u दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखेगा सर, आप क्या बोलोगे 25 कॉमन लिए तो ये कितना दिखा 8 दिखा सर, 8 भी दिखा, और यहाँ पे क्या दिखा हमें 1/6 दिखा। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका क्या आएगा, u और v की वैल्यू आएगी, और u और v की वैल्यू आएगी तो हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आई बात। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना कि u और v का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा रखा है कि किस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना, और जब आप ये मेथड लगाओगे तो जो आपका u का वैल्यू आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, आपका u का वैल्यू आ रहा होगा, वो आ रहा होगा आपका u का वैल्यू आ रहा होगा 1/60, ठीक है, और v का वैल्यू आ रहा होगा 1/80, ठीक है। तो जो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y का वैल्यू आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए ये आप लोग खुद से कर लेना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इस दोनों को सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के बाद वो हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे, वही तो हमारा x होगा, वही हमारा y होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कुछ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आज क्या बोला है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन है जो कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और क्या यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा होगा, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब ध्यान दो, इफ द ट्रेन क्या बोला है, वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब वो ट्रेन को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा था, चला जा रहा था। आज क्या हुआ, उसको 10 किलोमीटर फास्टर कर दिया गया। तब क्या हुआ सर, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। ऑब्वियसली सर अगर आप किसी चीज को स्पीड कर दोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, और स्लो कर दोगे तो क्या होगा, लेट से पहुंचोगे, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद क्या बोला, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब आज क्या किया गया सर, उसका जो स्पीड, जो एक्चुअली इसकी स्पीड था ना, मान लो x रहा होगा, उसको क्या किया गया सर, एक दिन क्या किया गया, बढ़ाया गया 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड उसका बढ़ाया गया। एक दिन क्या किया गया सर, उसे घटाया गया। अब क्या होता है सर, अब क्या, ऑब्वियसली सर टाइम ज्यादा लग रहा होगा। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, मतलब आज क्या ले रहा है, 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। कल क्या ले रहा था, वो कितना टाइम कितना ले रहा था सर, 2 आवर लेस ले रहा था, आज 3 आवर ज्यादा ले रहा है। देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय, क्या बोला है, ट्रेन, मतलब डिस्टेंस ट्रेन जो था, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, एक दिन जब उसका स्पीड बढ़ाया गया, ठीक है ना, और एक दिन जब उसका स्पीड घटाया गया। ऑब्वियसली सर डिस्टेंस तो फिक्स रहा होगा, डिस्टेंस तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो एक बार आपने स्पीड बढ़ाया तो टाइम क्या लगा, कम लगा। एक बार सर आपने जब क्या किया, स्पीड घटाया तो टाइम ज्यादा लगा, लेकिन दिल्ली का
डिस्टेंस यहाँ से तो चेंज तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं सर, आज हमें ना तो x पता है ना हमको टाइम पता है, क्योंकि हम ना हमें s पता है ना टाइम पता है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर, s इंटू टी। यही ना बोलोगे सर, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, s इंटू टी। तो ना हमें s पता है, स्पीड पता है, ना हमें टाइम पता है, तो दोनों हमें फाइंड करना है। तो क्या उसके बारे में दे रखा है? नहीं सर, हमको इतना बोल रखा है कि सर स्पीड को एक दिन बढ़ाया गया था और एक दिन घटाया गया था। तो एक्चुअली स्पीड क्या था हमें पता नहीं है सर। एक बार सर टाइम हमारा ज्यादा लगा, एक बार टाइम कम लगा। सर एक्चुअली टाइम क्या था नहीं पता सर, तो इसको निकालते हैं, देखते हैं। इससे पहले हम मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ आवर रहा होगा, ठीक है ना। हमने x क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया, और टाइम को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अब क्या किया जाए सर, ठीक है। तो आपको पता है कि सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो आपको तो पता है सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर, स्पीड। देखो वहां पे लिखा हुआ है स्पीड इनटू टाइम होता है सर, ये तो हमें पता है। और सर स्पीड, एक्चुअली स्पीड क्या था, x था, एक्चुअल टाइम क्या था, t था। और आज हमें x की भी वैल्यू निकालनी है, t की भी वैल्यू निकालनी है, तभी तो इसको हम पुट करके डिस्टेंस निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब कहानी क्या बोल रहा है, कहानी ये तो हमें फाइंड करना है। अब हमें बोला है कि सर एक दिन क्या किया गया, उसका स्पीड बढ़ाया गया, और टाइम क्या हो गया, उसका घट गया। और ये दोनों अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेगा कि उस दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद डिस्टेंस आज भी वही आ रहा होगा। देखो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, जो डिस्टेंस रहा होगा ना केस 1 में, मान लीजिए कि केस 1 हम मान लीजिए कि सर डिस्टेंस हमारा था, क्या था, स्पीड इनटू टाइम। सर फर्स्ट केस में क्या बोला है कि अगर ट्रेन का स्पीड क्या किया गया, 10 किलोमीटर से बढ़ाया गया, मतलब सर x को बढ़ाया गया, x को कितने से बढ़ाया गया, 10 से बढ़ाया गया। तो सर टाइम में क्या चेंज हुआ, टाइम 2 आवर घट गया, मतलब सर टाइम क्या था हमारा, इसको हमने क्या मान रखा था, y मान रखा था। मतलब आज क्या बोलोगे सर, y हमारा 2 क्या हो गया, घट गया। मतलब सर आज भी जो मल्टीप्लाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा होगा ना, वो क्या आ रहा होगा सर, जो एक्चुअली डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एडजस्ट कर लिया सर, इसको बढ़ाएं और इसको घटा दिए, और दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो वही वैल्यू दे रहा होगा जब ये दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप नहीं बोलोगे सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड कीजिए xy, ये वाला सर इससे मल्टीप्लाइड कीजिए 2x। समझ में आ रही बात? फिर ये वाला मल्टीप्लाइड होगा सर 10y, और ये वाला मल्टीप्लाइड होगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको आप कुछ बोल देना बाद में, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेकेंड केस क्या है सर। सेकेंड केस में क्या बोला कि आज वो क्या किया, आज स्पीड को घटा दिया गया, लेकिन डिस्टेंस तो सर आज भी वही रहा होगा। तो स्पीड को आज क्या किया सर, घटाया है, कितने से, 10 से। तो सर आज स्पीड को अगर वो 10 से घटा रहा था तो क्या बोला, 3 आवर क्या एक्स्ट्रा लगा। तो सर टाइम क्या लगा उसको, 3 घंटा ज़्यादा लगा, मतलब y + 3 बोल दोगे। और इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या हो रहा होगा सर, xy + 3x - 10y, यही बोलेंगे ना। उसके बाद क्या होगा सर, -30, इसको आप 2 बोल दो। ओके, तो अब आप क्या करेंगे सर, अब सर ये वाला किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है, और डिस्टेंस हमारा क्या था सर, xy था। ये वाला किसके बराबर सर, ये भी डिस्टेंस के बराबर है, और डिस्टेंस हमारा क्या था, xy था, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको अगर आप काट के इसको सॉल्व करते हो तो आज आपको क्या दिख रहा है सर, ये वाला हमें क्या दिख रहा है, -2x, इसको आप इधर बुला लो 2x हो गया सर, इसको आप इधर बुला लो -10y हो गया सर, और इधर कौन दिख रहा है, -20 दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज आप इक्वेशन का नाम इसे 1 दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे क्या किया जाए सर, यहाँ पे भी तो xy कट रहा होगा। ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या था, एक्चुअली तो हमारा xy ही था। देखो ना यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या माना, xy ही माना ना, उसे हमने पुट कर दिया। अब इसको आप इधर लेके आ रहे होगे तो कितना हो जाएगा, -3x, इधर हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, -10y + 10y, और इधर -30 इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, इक्वेशन 2 इसे बोल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब सर दोनों को सॉल्व करना है, क्या किया जाए सर, दोनों को अगर प्लस करते हैं 1 और 2 को तो सर y वाला टर्म हमारा कट जाएगा। क्या है सर यहाँ पे, 2x - 10y, यही ना है, इक्वल टू क्या है, -20। इधर कितना है सर, -3x + 10y इक्वल टू क्या है सर, -30 है। अब सर इस दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो ये वाला हमारा कटा है, ये वाला वैल्यू कितना है सर, -6,
ये वाला वैल्यू कितना है सर -50, और ये कट गया, ये कट गया, आपका क्या बचा x इक्वल टू 50। और जिस दिन x इक्वल टू 50 आया, आप किसी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 50 पुट कर रहे होंगे तो 3 इंटू क्या होगा हमारा 50 हो जाएगा, प्लस 10y इक्वल टू क्या होगा सर -30 हो जाएगा। किसी में भी आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी पुट कर सकते थे। तो ये वाला वैल्यू सर उधर लेके जा रहे हैं, मतलब 10y इक्वल टू आपको क्या दिखेगा -30, और ये सर इससे मल्टीप्लाइड हुआ और माइनस था उधर गया तो प्लस कितना हो गया 150 हो गया सर। और ये जिस दिन इससे माइनस हो रहा होगा तो क्या बोलोगे कितना आएगा सर 120 आ रहा होगा। अरे 150 माइनस 30 कितना होगा 120 होगा सर। अब सर ये वाला 0 0 हमारा कट गया, मतलब y का वैल्यू आज आपके पास क्या आया 12 आया। मतलब आज आपको x का ही वैल्यू पता है, y का ही वैल्यू पता है। आपको क्या निकालना था, आपको तो डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपका 50 आया, डिस्टेंस के टाइम कितना है सर 12 आया। तो आप कहीं जाके क्या करोगे इसका डिस्टेंस निकाल लोगे और क्या बोलोगे कि सर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा सर x इंटू वाई हो रहा होगा। और x हमारा 50 था और y कितना था हमारा 12 था। इस दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, कितना होगा 60, और ये वाला 0 मतलब कितना हो रहा होगा 600 किलोमीटर वो ट्रेन जो था वो ट्रेवल कर रहा होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक आप लोग खूब प्रैक्टिस करो, खूब पढ़ो, ठीक है।